जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी ने यह बात तो हमेशा सुनी होगी कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अक्सर ये बातें उन अभिमानियों के लिए बोली जाती है जो समझते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, या उन्हें लगता है कि जो उन्होंने किया है वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज हम आपको भगवान की ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें आप सभी को यह पता चल जाएगा कि भगवान अगर नहीं चाहे तो कोई कितना भी बड़ा शूरवीर हो, एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी और भी ऐसी वीडियो सुनने को मिले। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। उसमें भगवान की कृपा से देवताओं को विजय मिली और परमेश्वर तथा शास्त्र की मर्यादा का भंग करने वाले असुरों की पराजय हुई। हालांकि देवताओं की इस विजय में भगवान की कृपा और इच्छा ही मुख्य कारण थी, इसलिए देवता असुरों को जीत पाए थे। लेकिन देवता इस बात को समझ नहीं पाए और ऐसा मानने लगे कि इन असुरों को हमने हमारी शक्तियों से ही हराया है। अब भगवान को देवताओं के स्वाभिमान को समझने में देर न लगी। तब वे देवताओं के घमंड को नष्ट करने के लिए एक विशाल यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। सभी देवता उनके इस यक्ष रूप को समझ नहीं पाए। तब देवराज इंद्र ने अग्निदेव से कहा कि जाओ पता लगाओ कि यह कौन है। और जैसे ही अग्निदेव यक्ष के पास पहुँचे, यक्ष ने उनसे प्रश्न किया कि तुम कौन हो। अब देवता तो घमंड में चूर चूर हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस विश्व में अग्निदेव नाम से प्रसिद्ध हूँ। यक्ष ने कहा, अच्छा तो आप में क्या शक्ति है। तब अग्निदेव बोले कि मैं इस चराचर जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने उनके सामने एक पत्ता रखा और कहा, कृपा करके आप इस पत्ते को जलाकर बता दीजिए। तब अग्निदेव ने हंसकर उस पत्ते को जलाने के लिए अग्नि छोड़ी, लेकिन वह अग्नि पत्ते को जला नहीं पाई। अग्निदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और पत्ते को जलाने की कोशिश की, लेकिन पत्ते को जला नहीं पाए। तब वे निराश होकर पुनः इंद्रदेव के पास लौट आए और बोले कि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया कि वे कौन है। तब इंद्रदेव ने वायुदेव को भेजा। भगवान ने उनसे भी यही पूछा कि आप कौन हैं और आपकी क्या शक्ति है। तब वायुदेव ने कहा कि मैं विश्व में वायुदेव के नाम से प्रसिद्ध हूँ और मैं पृथ्वी के सारे पदार्थों को उड़ा सकता हूँ। तब भगवान ने उसी पत्ते को दिखाकर कहा कि आप केवल इस पत्ते को उड़ा दीजिए। वायुदेव ने एक फूंक से उस पत्ते को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्ता अपनी जगह से हिला भी नहीं। वायुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वायुदेव ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके उस पत्ते को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पत्ता अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। तो वायुदेव निराश होकर वापस इंद्रदेव के पास आ गए और बोले कि मैं भी नहीं पता लगा पाया कि वे कौन है। तब सारे देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और सबने इंद्रदेव से कहा कि अब तो देवराज आपको ही जाकर पता करना होगा कि वे कौन है। तब इंद्रदेव ने देवताओं की बात को स्वीकार करके स्वयं उस यक्ष को जानने के लिए वहां चल दिए, लेकिन वह यक्ष इंद्रदेव के आने से पहले ही वहां से अंतर्धान हो गए। अंत में इंद्रदेव की उत्सुकता को देखकर स्वयं माँ जगत जननी पार्वती वहां प्रकट हो गई। तब इंद्र ने माँ को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि माँ ये यक्ष कौन थे। तब भगवती माँ ने कहा कि ये यक्ष स्वयं परमेश्वर थे। उनकी ही कृपा और लीला के कारण ही ये सभी असुर तुमसे पराजित हो पाए। आप सभी तो केवल एक निमित्त मात्र थे, लेकिन आप लोगों को इस बात का घमंड हो गया था कि आपने अपनी शक्तियों से असुरों को हराया है तथा आप सभी के इस अभिमान को तोड़ने के लिए ही परमेश्वर आपके सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुए। अब आप लोग ऐसा समझ लें कि इस विश्व में जो जो बड़े बड़े पराक्रमियों का बल है, विद्वानों का विद्या है, तपस्वियों का तप है, तेजस्वियों का तेज है, वे सब उसी परमात्मा परमेश्वर की शक्ति है। उनकी इच्छा के बगैर इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंद्रदेव की आंखें खुल गई, उनका घमंड चूर चूर हो गया। वे वापस लौटकर देवताओं के पास आए, उन्होंने भी सारी बातें बताई। देवताओं की भी अपने किए पर बड़ी लज्जा आई और उन्होंने भी परमात्मा की उस परम सत्ता को हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया।